है आपका हमारे YouTube चैनल एग्रीकल्चर क्लासेस में। दोस्तों आज की हम लोग टॉपिक ले चल रहे हैं प्रोपेगेशन मेथड। इसके पहले दोस्तों हम लोगों ने कवर किया हॉर्टिकल्चर, डिफिनेशन, स्कोप, इम्पोर्टेंस, क्लाइमेट, सॉयल। और दोस्तों हम नेक्स्ट टॉपिक में चल रहे हैं प्रोपेगेशन मेथड, यानी हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में हम कैसे प्रोपेगेशन करते हैं उसके बारे में देखेंगे। दोस्तों हॉर्टिकल्चर प्रोपेगेशन में टू टाइप्स होता है, एक सेक्सुअल और एक एसेक्सुअल, लैगिंग और अलैगिंग। दोनों तरीके से हॉर्टिकल्चर में हम लोग प्रोपेगेशन करते हैं। दोस्तों यदि हॉर्टिकल्चर की बात किया जाए प्रोपेगेशन की, तो टू टाइप से करते हैं। कैसे करते हैं? सेक्सुअल प्रोपेगेशन और एसेक्सुअल प्रोपेगेशन। सेक्सुअल प्रोपेगेशन और एसेक्सुअल प्रोपेगेशन। दोस्तों सेक्सुअल प्रोपेगेशन की दोस्तों हम बात करते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं लैगिंग जनन। और दोस्तों एसेक्सुअल प्रोपेगेशन की हम लोग बात करते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं अलैगिक जनन। दोस्तों सेक्सुअल प्रोपेगेशन जो है ये बहुत पुरानी विधि है, ये बहुत पहले से ही शुरू से ही होता चला आ रहा है। इसमें हमें कुछ नहीं करना होता है, ये स्वयं नेचुरली होता है। इसमें जो ह्यूमन या जो भी कोई भी आर्टिफिशियली इंटर्ड नहीं होता है। ये बहुत ही पुराने समय से होता चला आ रहा है। और इसमें हम सीड, वो प्लांट खुद ही सीड की सहायता से करता है। और लेकिन दोस्तों जानते हैं सेक्सुअल प्रोपेगेशन का जो करने पर जो हमें फल मिलता है वो थोड़ा देरी से मिलता है। और अगर हम एसेक्सुअल प्रोपेगेशन करके हम लोग यदि कल्टीवेशन करते हैं तो उससे जो हमें फल प्राप्त होगा तो हमें कम समय में और ज़्यादा मात्रा में प्राप्त होगा। तो दोस्तों आइए हम देखते हैं सेक्सुअल प्रोपेगेशन क्या होता है। सेक्सुअल प्रोपेगेशन जैसे दोस्तों हम लोग आपको पहले ही बता दिए, ये बहुत पहले से होता चला आ रहा है। तो आइए हम सेक्सुअल प्रोपेगेशन का डेफिनेशन देखते हैं। तो दोस्तों देखते हैं सेक्सुअल प्रोपेगेशन। दोस्तों प्लांट आर प्रोपोगेटेड यूजिंग सीड विच आर द रिजल्ट ऑफ सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन। दोस्तों जैसे कि इसमें हम देख रहे हैं प्लांट आर प्रोपोगेटेड बाय सीड। जो इसमें दोस्तों प्लांट का प्रोपोगेशन होता है वो सीड के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है दोस्तों? यूजिंग बाय सीड। प्लांट का जो प्रोपोगेशन होता है वो सीड के द्वारा होता है। विच आर द रिजल्ट ऑफ सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन। और दोस्तों ये जो सफलतापूर्वक इसका जो फर्टिलाइजेशन होता है। दोस्तों सेक्सुअल प्रोपोगेशन में जो प्लांट का प्रोपोगेशन होता है किसके द्वारा होता है? सीड के द्वारा होता है। जो प्लांट का सीड होता है उसके द्वारा होता है। और दोस्तों इससे वो सक्सेसफुल सफलतापूर्वक फर्टिलाइजेशन होता है। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं एसेक्सुअल प्रोपेगेशन। दोस्तों देखते हैं एसेक्सुअल प्रोपेगेशन क्या होता है। प्लांट एसेक्सुअल प्रोपेगेशन दोस्तों हम इसलिए करते हैं ताकि हमें कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट मिले। और ये दोस्तों सबसे बड़ी बात है, एसेक्सुअल प्रोपेगेशन हम लोग करेंगे ना, ये अपने मदर प्लांट का क्लोन होगा। क्या होगा? क्लोन होगा, मदर प्लांट का क्लोन होगा। इसमें जो इसके मदर प्लांट रहेंगे सेम टू सेम वैसा ही गुण आएगा। जबकि दोस्तों सेक्सुअल प्रोपेगेशन में ऐसा नहीं है कि वो सेम टू सेम अपनी मदर प्लांट की तरह होगा। और दोस्तों एसेक्सुअल प्रोपेगेशन की हम बात करते हैं तो इसमें हम लोग ग्राफ्टिंग करते हैं, बडिंग करते हैं, लेयरिंग करते हैं। दोस्तों इसको हम आपको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो जैसे भी आप लोगों को इसका एक ढांचा बना दे रहे हैं, बडिंग क्या होती है, ग्राफ्टिंग क्या होती है, लेयरिंग क्या होती है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके सेमेस्टर से लेके भी और मिड से भी लेके। तो दोस्तों आइए हम देखते हैं एसेक्सुअल प्रोपेगेशन क्या होता है। पहले इसका हम लोग डिफिनेशन देखेंगे, डिफिनेशन क्या है, उसके बाद कौन कौन से मेथड से एसेक्सुअल प्रोपेगेशन किया जाता है उसको देखेंगे, उसको एक्सप्लेन कर। दोस्तों फिर हम देखते हैं एसेक्सुअल प्रोपेगेशन। दोस्तों इसका डिफिनेशन होगा, दिस मेथड यूजेज वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ प्लांट्स सच एज स्टेम, लीव्स और रूट्स टू क्रिएट ए क्लोन ऑफ द पेरेंट प्लांट। दोस्तों इस मेथड में
एसेक्सुअल प्रोपोगेशन के मेथड में हम लोग वेजिटेटिव पार्ट का यूज करते हैं, प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट का। इसलिए दोस्तों एसेक्सुअल प्रोपोगेशन को हम लोग वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी कहते हैं। एसेक्सुअल प्रोपोगेशन को हम लोग वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। इसको हम लोग वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी कहते हैं। दोस्तों दिस मेथड यूजेस वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ प्लांट सच एज स्टेम, लीव्स और रूट्स टू क्रिएट ए क्लोन ऑफ द पेरेंट प्लांट। जैसे दोस्तों हम पहले आपको बता दिए कि ये अपने पेरेंट्स का क्लोन होता है, यानी सेम टू सेम अपने पेरेंट के समान इसकी क्वालिटी होगी, जो इसके लक्षण होंगे सब कुछ अपने पेरेंट के प्लांट के समान होंगे। और दोस्तों ये कंपेयर टू सेक्सुअल प्रोपोगेशन के अपेक्षा ये सेक्सुअल प्रोपोगेशन अत्यधिक मात्रा में होता है। इसके द्वारा एसेक्सुअल प्रोपोगेशन के द्वारा हम अत्यधिक मात्रा में प्लांट का प्रोपोगेशन करते हैं। तो दोस्तों दोनों का डिफिनेशन यही है। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक बार हम आपको रिवीजन कराते हैं। सेक्सुअल प्रोपोगेशन, प्लांट आर प्रोपोगेटेड यूजिंग सीड, इसमें सीड का प्रयोग करते हैं, और विच आर द रिजल्ट ऑफ सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन। और एसेक्सुअल प्रोपोगेशन की बात करते हैं, इसको हम लोग वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी बोलते हैं। इसकी अगर हम बात करें तो इस मेथड में हम वेजिटेटिव पार्ट्स का यूज करते हैं, जो प्लांट्स के पार्ट हैं उनका यूज करते हैं। और ये जैसे हो गया दोस्तों स्टेम हो गया, लीव हो गया, रूट हो गया, इसका हम यूज करते हैं। और इस बात की जाए तो ये अपने पेरेंट्स के क्लोन होते हैं। दोस्तों आइए फिर हम देखते हैं एसेक्सुअल प्रोपोगेशन में हम कौन कौन से मेथड का यूज करते हैं जिससे प्लांट का प्रोपोगेशन हो। तो दोस्तों हम लोग अब एसेक्सुअल प्रोपोगेशन का देखते हैं किस मेथड का यूज करते हैं, उसमें क्या क्या यूज होता है मेथड में, और उससे प्रोपोगेशन कैसे किया जाता है। दोस्तों हम लोग फर्स्ट देखते हैं कटिंग। क्या देखते हैं? कटिंग। एसेक्सुअल प्रोपोगेशन में कटिंग। और सेकेंड नंबर की बात किया जाए तो बडिंग। बडिंग। और दोस्तों इसके बाद बात किया जाए थर्ड नंबर की तो लेयरिंग। लेयरिंग। दोस्तों लेयरिंग में क्या होता है इसके बारे में आप लोग देखिएगा। और इसके बाद फोर्थ नंबर की हम लोग बात करते हैं तो इसमें आता है ग्राफ्टिंग। इसके अंदर क्या क्या होगा, कटिंग के अंदर क्या क्या होगा, बडिंग के अंदर क्या क्या होगा, लेयरिंग के अंदर क्या क्या होगा, ग्राफ्टिंग के अंदर क्या क्या होगा, इसके हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों हम देखते हैं कटिंग। कटिंग जो एक प्रोपोगेशन का मेथड है, तो इसका हम लोग पहले बात करते हैं, फिर इसको हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। दोस्तों कटिंग का होता है ए पार्ट ऑफ ए लीफ, स्टेम और रूट इज कट फ्रॉम द पेरेंट प्लांट एंड रिप्लांटेड। दोस्तों क्या है? पेरेंट प्लांट से उसके एक पार्ट को कट करना और उसको फिर लगाना, इसमें हम कटिंग मेथड में करते हैं। जैसे गुलाब हो गया, तो दोस्तों गुलाब का हमें कलिकाएँ उसको कट किए और उसके बाद ले जाकर उसको हम कल्टीवेशन किए, उसको हम लगा दिए। तो कटिंग में बहुत सिंपल मेथड है दोस्तों, बस सीधे से उसका एक पेरेंट प्लांट से कोई एक कलिकाएँ को कट करना है और उसको ले जाके हम उसको लगाना है। तो ये पार्ट ऑफ ए लीफ, दोस्तों लीफ या पत्ती, स्टेम हो या रूट हो, किसी को भी स्टेम, रूट, लीफ किसी के सहारा से भी जिससे हो। दोस्तों ए पार्ट ऑफ ए लीफ, स्टेम और रूट इज कट फ्रॉम द पेरेंट प्लांट एंड रिप्लांटेड। दोस्तों कटिंग सबसे सिंपल है, बस पेरेंट प्लांट से रूट हो या स्टेम हो या लीफ हो उसको कट करके ग्रो कराना होता है। दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं बडिंग। बडिंग दोस्तों, बडिंग में क्या करना है? ए बड फ्रॉम द वन प्लांट इज ग्राफ्टेड टू अनदर प्लांट। ए बड फ्रॉम वन प्लांट इज ग्राफ्टेड टू अनदर प्लांट। यानी दोस्तों एक प्लांट से हम बड को लेकर दूसरे प्लांट में ग्राफ्टेड करना। बडिंग में क्या होता है? एक प्लांट से, अगर दोस्तों मान एक प्लांट है ये, इससे हम बड को लिए और इसको हम दूसरे प्लांट पे ले जाकर इसके बड को हम लोग ग्राफ्टेड कर दिए। इसमें हम ले जाकर उस प्लांट को ग्राफ्टेड कर दिए। दोस्तों ये बडिंग में आएगा। अर्थात एक प्लांट से अगर हम बड को लेकर दूसरे प्लांट में ग्राफ्टेड करना, बडिंग में आएगा। और नेक्स्ट चलते हैं लेयरिंग। दोस्तों लेयरिंग क्या होता है? ए पार्ट ऑफ द पेरेंट प्लांट इज रोटेड एंड देन सेवर्ड। ए पार्ट ऑफ द पेरेंट प्लांट
ए पार्ट ऑफ द पेरेंट प्लांट रोटेड एंड देन सेवर्ड। लेयरिंग में दोस्तों क्या है, पेरेंट प्लांट से एक पार्ट लेते हैं, उसको हम रोटेट करते हैं, मोड़ते हैं, और उसके बाद उसको हम सेवर्ड करते हैं। अर्थात दोस्तों देखिए, दोस्तों बता रहे हैं, जैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये अक्सर लेयरिंग नींबू वर्गीय प्लांट में होता है। उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसके नींबू का अगर कोई स्टेम लेते हैं, जिसको हम लोग ज़मीन में अगर दबा देते हैं, जो उससे जड़ें आने लगती हैं, और उसके बाद वहाँ से उसको हम कट करते हैं और उसको हम लोग लगाते हैं। तो लेयरिंग में क्या है दोस्तों, ए पार्ट ऑफ द पेरेंट प्लांट इज रोटेड एंड देन सेवर्ड। पेरेंट प्लांट से जब रूट आने लगते हैं, जो उसके अगर हम जहाँ उसको हम दबाते हैं सॉइल में, उसके जड़े के पास जो रूट आने लगती है, उसको रूट को पार्ट को काटते हैं और उसको फिर हम उसको लगाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग दोस्तों क्या है, ए स्कोन फ्रॉम वन प्लांट इज कंबाइंड विद द स्टॉक ऑफ अनदर प्लांट। क्या है दोस्तों, ए स्कोन फ्रॉम द वन प्लांट इज कंबाइंड विद द स्टॉक ऑफ अनदर प्लांट। दोस्तों ग्राफ्टिंग भी बहुत सिंपल है। क्या है दोस्तों, ग्राफ्टिंग भी बहुत सिंपल है। अगर दोस्तों ग्राफ्टिंग की बात किया जाए तो ग्राफ्टिंग है एक पौधे से प्राप्त वंश को दूसरे पौधों के स्टॉक के साथ लगाया जाता है। एक पौधे से प्राप्त वंश को दूसरे पौधों के साथ जब उसको लगाते हैं तो उसे हम ग्राफ्टिंग कहते हैं। दोस्तों एक बार फिर से हम आपको इसका रिवीजन करा देते हैं। प्रोपोगेशन मेथड का 2 टाइप्स का होता है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। दोस्तों सेक्सुअल जो बाय सीड के द्वारा होता है, एसेक्सुअल दोस्तों जिसमें हम लोग उसके वेजिटेटिव पार्ट का यूज करते हैं। सेक्सुअल दोस्तों बहुत ओल्डेड है, बहुत पुराने समय से होता चला आ रहा है। सेक्सुअल इस समय हम लोग या हमारे वैज्ञानिकों, किसी वैज्ञानिकों के द्वारा खोज किया गया मेथड है, जिससे हम अत्यधिक मात्रा में प्लांट का प्रोपोगेशन करते हैं। दोस्तों अगर एसेक्सुअल प्रोपोगेशन की बात करें तो उसके अंतर्गत हम लोग कटिंग, बडिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग आदि के द्वारा प्लांट का प्रोपोगेशन करते हैं। दोस्तों कटिंग की बात किया जाए तो कटिंग सिंपल है, उसके स्टेम हो, रूट हो, लीफ हो, किसी को काट कर उसके बाद उसको लगाया जाता है, तो ये हो गया कटिंग। और बडिंग की बात करें दोस्तों, एक प्लांट का बड लेकर दूसरे में उसी मतलब एक प्लांट का बड लेकर उसको दूसरे में लगाकर जो हम लोग प्रोपोगेशन करते हैं तो उसे हम बडिंग कहते हैं। अगर दोस्तों लेयरिंग की बात की जाए तो ये नींबू वर्गीय पौधे में होता है। उसके स्टेम को दबा दिया जाता है, जब उससे रूट आने लगता है, जब रूट तो वहाँ से उसको कट करके उसको प्रोपोगेशन उसको लगाया जाता है। दोस्तों ग्राफ्टिंग की बात किया जाए तो इसमें दोस्तों एक प्लांट का लेकर दूसरे वर्गीय प्लांट को में इसका ग्राफ्टिंग किया जाता है। आज के लिए दोस्तों धन्यवाद। हम नई क्लास में आपका नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा तो उसमें हम लोग ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग के बारे में देखेंगे। जो हॉर्टिकल्चर में ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये क्वेश्चन बार बार आता है, ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग। तो नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग को क्लियर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।